हेलो लिब्रा, तुला राशि अगेन करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। आपकी, आपके पर्सन की क्या है, गाइडेंस भी चेक करूँगी। एंड लिब्रा एज यूजुअल हर बार कहती हूँ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज पर्सनली अगर चेक कराना चाहते हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है, मैं हर बार कहती हूँ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, लिख कर बताते हैं कि ऐसी रीडिंग करिए जो सबके साथ मैच हो जाए या मेरे से मैच हो जाए। मैं नहीं कर सकती उस वे में, बिकॉज इतने सारे ह्यूमंस हैं तो सबकी एनर्जीज एक ही बार में कैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। जिनकी होती हैं या कुछ अच्छी चीज़ें अगर रीडिंग्स में आती है तो उसे एफर्म करनी चाहिए एंड क्लेम। एंड अगर मैच हो जाए रीडिंग्स आपसे तो लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए देखती हूँ क्या है पहले गाइडेंस आपके लिए। Only time will tell. Okay. देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या हैं पहले। 8 of Swords, 2 of Wands, the Hangman एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, स्टिल किसी से और लव करते हो, वैसे भी हो सकते हो। या आपके पर्सन, बिकॉज आपके माइंड में डुअल फेस है, इसलिए दो बातें मीन्स डुअल फेस वाली कार्ड दिखती है माइंड में। या तो आप मैरिड हो सकते हो एंड अगेन स्टिल किसी से आप रिलेशनशिप में हो, बातें होती हैं, वहाँ से एक एनर्जीज हैं। या फिर पर्सन किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, वहाँ आपकी एक कन्फ्यूजन्स, डाउट्स है कि से वो सही से प्यार करते हैं। कहूँ तो जिस पर्सन के साथ में आपकी है एक बॉन्डिंग, कहूँ एक टॉक्सिक है, या फिर टॉक्सिक नहीं है तो एक बहुत ज़्यादा मीन्स ट्रबल्स वाली लाइफ है। जिस वे में आप रिलेशनशिप में अभी रहना चाहते हो उस वे में चीज़ें नहीं है। दिल में कहूँ तो काफ़ी बातें आपकी दबी हुई हैं एंड आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो प्रेजेंट फेस में कि कैसे करूँ, क्या करूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। कहूँ तो अगर पिक्चर्स के थ्रू भी देखिए, काफ़ी आपकी एनर्जीज में है कि आप बिल्कुल फंसे हुए लग रहे हो कि किस तरह से इससे बाहर हूँ। तो ये अगर दिल में कहूँ तो एकदम फंसा हुआ सिचुएशन लग रहा है, काफ़ी स्टक है, क्या करूँ, बहुत कुछ मैनेज कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। नेक्स्ट प्लान भी करते हो लेकिन एक्शन में कहूँ तो ये प्लानिंग ही चल रही है, लेकिन स्टेप अप लेने में डर है कहीं ना कहीं। तो डर रहे हो प्रेजेंट फेस में, बहुत ज़्यादा एनजाइटी सी है। एक नेगेटिव ऑरास कहूँ तो आसपास दिखती हैं एंड प्रैक्टिकल होके भी, दिमाग से भी सोचते हो तो दो राहे पे खड़े हो आप। एंड क्या करूँ, कैसे करूँ। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, पर्सन के लाइफ में है तो पर्सन को कैसे लाऊँ ये सोच रहे हो। या अगर आपके लाइफ में है तो अगर इस रिलेशनशिप को तोड़ के उनके साथ में जाना चाहते हो तो कैसे जाऊँ, वो चीज़ें सोच रहे हो। तो कुछ ना कुछ डुअल फेज वाला सोच है, क्या करूँ। बिकॉज एक पर्सन की प्रेजेंस है, या तो चूंकि आप अभी देखूंगी आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, तो वो चीज़ें में क्लियर होंगी बातें। बट आप कहूँ तो इमोशनल हो प्रेजेंट फेस में एंड ये भी एक्शन का कार्ड नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स को बताते हैं। क्वीन ऑफ फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स की है एंड कप्स इमोशनल होते हैं एंड वो चीज़ें दिखा रहे हैं किस कदर प्यार चाहते हो, प्यार में बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हो एंड एक्शन में ज़ीरो हो। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कुछ क्लियर बातें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड अगर उनके लाइफ में कोई पर्सन है, बिकॉज एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज एक्शन में है, तो वो उसको उनकी तरफ की एक एनर्जीज जाने की है एंड वो आपसे वो ना ही डरते हैं ना ही आपसे वो कुछ वे में, वो बिल्कुल बोल्ड होकर उस चीज़ों को फेस कर रहे हैं एंड काफ़ी स्ट्रेंथ है उनमें उन सब चीज़ों को कहने के लिए। शायद उस वजह से परेशान हो आप कि क्या करूँ, कैसे उस पर्सन को हटाऊँ ज़िंदगी से। बिकॉज आपके पर्सन को कहने में कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट फेस में नहीं है, आपको फेस करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप किसी से अगर हो किसी की तरफ की तो उस जगह पे भी बहुत ज़्यादा कड़वी बातें होती हैं आपके पर्सन के थ्रू से। बिकॉज आपकी अगर कहीं से है तो अगर यस आपके तरफ में अगर कोई है तो, बिकॉज डुअल फेज है तो डुअल चीज़ें कह रही हूँ। और अगर पर्सन की एनर्जीज में अगर मीन्स पर्सन की तरफ अगर कोई है, वो किसी को अगर पसंद करते हैं तो उनको कहने में ज़रा सा भी हिचक नहीं है, काफ़ी बोल्ड होके काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं उस चीज़ पे, तो उस वे में है
एंड बिकॉज देखो सिचुएशन चाहे जो भी हैं, बट प्रेजेंट पर्सन जिनके साथ भी आप हो, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो, टॉक्सिक है एंड काफ़ी डरे हुए हो, क्या होगा क्या होगा कहते हैं ना, वो चीज़ों में आपकी एनर्जीज जा रही हैं। जिनकी भी हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं प्रेजेंट फेस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहते हैं ना फेस कर रहे हो। पर्सन बिल्कुल नहीं समझते हैं ऐसा लगता है। एंड आप किसी को अगर किसी को प्यार करते हो तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि वहाँ अगर जाऊँगा या वहाँ जाऊँगी तो क्या वो पर्सन सही रहेंगे उनके साथ में, तो वो एक उथल पुथल है दिमाग में। लेकिन आप चाहते हो प्यार, ज़िंदगी में कहते हैं ना प्यार को पाना चाहते हो। एंड प्यार तो कहीं दूर दूर तक कहूँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि उस वे में है नहीं चीज़ें। एंड आपके साथ में कुछ लोग मतलब या आपके पर्सन कहूँ तो मिसबिहेव करते हैं, ऐसा लगता है। देखती हूँ आपकी एनर्जीज में ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये है एक्शन की कार्ड। तो आप भले ही बहुत डरे हो, आप भले ही बहुत कुछ है, लेकिन कहूँ तो कुछ चीज़ों को आपको सॉर्ट आउट करना होगा। आपको दिमाग में क्लियरिटी लानी पड़ेगी, अपनी कन्फ्यूजन्स, अपने डर पे काम करना होगा आपको। ये कार्ड अगर ये कहूँ तो ये ओवरऑल सिचुएशन में ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही सिचुएशन जैसा भी है, लेकिन आपको उस डर पे, उस चीज़ पे अभी आपको वर्क करना है एंड काबू पाना है। एंड डर के ज़िंदगी नहीं जी जा सकती, ये आपको सोचना है। क्लियरिटी रखनी है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है आपके लिए, तभी वो सिचुएशन चेंज होगी। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज है लवर की, ये लव को बता रहे हैं। एंड अगर कहूँ चूँकि इनकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, अगर इनके लाइफ में कोई है तो ओवरऑल सिचुएशन में लव उनके तरफ में जाएंगी। एंड अगर आपसे बिकॉज इन कुछ तो है, एक प्रेजेंस तो है, तो लवर्स के कार्ड हैं, या फिर आप किसी की तरफ जाना चाहते हो तो वहाँ पे ये पर्सन भले ही आपको कड़वा बोले, भले ही वो चीज़ें बोले, लेकिन ये आपको जाने आसानी से नहीं देंगे उनके साथ में। लवर्स की कार्ड दो वे में यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर इनके लाइफ में है तो ये आपको सुनेंगे नहीं एंड उनके साथ में कमिटेड एंड उनके साथ में रहने में नहीं ज़रा सा भी हिचक नहीं है। या आपके लाइफ में अगर कोई है उस वे में उनकी तरफ जाना चाहते हो तो ये पर्सन ऐसे हैं कि ये आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। तो भले ही जितना आपसे मिसबिहेव करे, जितना भी कुछ करे, लेकिन ये अगर आप डाइवोर्स लेना चाहोगे तो नहीं देंगे। मतलब कहना किसी को कहते हैं ना कि उस वे में रखना, ये पर्सन वैसे दिख रहे हैं। यहाँ लवर्स उस वे में आई हैं, वो वर्कआउट कर रहे हैं एंड उस वे में चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप किसी पे हो तो ये भारी रहेंगे आप पे, भले टॉक्सिक रहेगा लेकिन ये उस वे में आपको छोड़ेंगे नहीं। एंड अगर ये किसी के साथ इन्फ्लुएंस है तो ये आपको भाव दे ना दें उस वे में भी रखेंगे एंड आपसे कड़वा बिहेव भी करेंगे। आप कितना भी उन्हें रखना चाहोगे उस वे में रहेंगे नहीं एंड वो उनसे कमिटेड रहेंगे। एंड आप प्रेजेंट फेस में तो कुछ नहीं कर पाओगे अभी। गाइडेंस के रूप में यही दिखता है कि ओनली टाइम विल, कहते हैं ना टेल, समय बताएगा। तो प्रेजेंट में तो अगर कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है तो समय शायद लेके चीज़ें शायद क्लियर हो, कुछ चीज़ें हों अभी लेकिन हाँ ये समय तभी बताएगा। कहीं आप भी अगर आप सही हो, अगर आप राइट वे में चीज़ें करते हो तो वहाँ पे एक्शन ओवरऑल एनर्जीज में कुछ तो कदम उठाने की ज़रूरत है। ज़्यादा डर के, ज़्यादा एंजाइटी में, ज़्यादा चीज़ों को सोच के वहाँ कहूँ तो फंसे रहोगे, अपनी हेल्थ इशू कर लोगे। तो बेटर है कि कुछ चीज़ों को करेक्ट वे में सोचिए। अगर आप किसी की तरफ नहीं हो एंड आप इनको ही रखना चाहते हो तो कुछ अपनी बातों को रखने की एक वज़न कहते हैं ना वो बढ़ानी चाहिए, वो कहने की, या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखने की ज़रूरत होती है। तो समय के साथ हो सकता है चीज़ें कुछ हो, बट अभी प्रेजेंट फेस में तो कहूँ नहीं है उस वे में एंड समय बताएगा। क्योंकि एक कार्ड तो दो कार्ड मेजर अरकाना के हैं तो 12 के 12 राशियों वाले प्रेजेंट है एनर्जीज। बट लिब्रा, एक्वारियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी मीन्स सिंगल कार्ड्स में हैं तो उनकी एनर्जीज तो हैं ही, प्लस सारे ही कार्ड्स की हैं।
तो जो भी हैं, जिस भी राशि के पर्सन हैं एंड उनकी एनर्जीज हैं, अगर इस सिचुएशन में हो तो आप अटके ही रहोगे। क्लियरिटी लाइए, कुछ अपने लिए करिए, बिकॉज हो नहीं पाएगा। एंड वो कमिटमेंट के साथ में उस वे में रहेंगे भी नहीं, एंड आपको भी नहीं छोड़ेंगे, एंड किसी के साथ अगर हैं तो वहाँ भी रहेंगे। उस वे में एनर्जीज हैं, एंड उसी वे में शायद फ्रैंक होके ये कह भी दें। तो ये आपको समझना है कि किस वे में क्या चीज़ें करें। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड अगर आपके लाइफ में कुछ क्लियरिटी हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कोई अपनी रीडिंग्स करना चाहते हो पर्सनल वे में तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।